बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर ना होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार खबरें घटती हैं। खबर सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो, बात तो चुभेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका ABP.Live के सबसे बड़े शो बात तो चुभेगी में, और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आज हम चर्चा करेंगे उस खबर के बारे में इस वक्त काफी चर्चित का माहौल बनी हुई है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि खबर से लोगों के दिलों में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में इस वक्त इटावा की लायन सफारी की तर्ज पर जालौन में बनी काऊ सफारी आवारा पशुओं को मिलेगी राहत। आपको बताते चले कि यूपी की सरकार शुरुआत से ही गोवंश की रक्षा के लिए काम कर रही है। चुनाव के मैनिफेस्टो में भी अन्ना पशु को शामिल किया गया था। इसकी शुरुआत जालौन से हो गई है। लगभग 150 हेक्टेयर में आज ही काऊ सफारी का नज़ारा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के इटावा की लायन सफारी के तर्ज पर अब जालौन में काऊ सफारी बनने की तैयारी है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से कार्य योजना तैयार की गई है और इस माह के अंत तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। काऊ सफारी बनने के जिले में आवारा पशुओं को रोकथाम लगेगी। इसके साथ ही बेसहारा पशुओं को एक अस्थायी जगह मिल सकेगी। मैनिफेस्टो में अन्ना पशुओं को किया जा रहा था शामिल। यूपी की सरकार शुरुआत से ही गोवंश की रक्षा के लिए काम कर रही है। चुनाव में मैनिफेस्टो में भी अन्ना पशुओं को शामिल किया गया था। इसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गौवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। इसकी शुरुआत जालौन से हो गई है, जो लगभग 150 हेक्टेयर में जल्द ही काऊ सफारी का नज़ारा देखने को मिलेगा। जिले के मुख्य उरई में काऊ सफारी बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। नवीन गल्ला मंडी के समीप रंगौली गांव में बंजर पड़ी वन विभाग की भूमि पर इसकी आधारशिला रख जाएगी। इसका दायरा 150 हेक्टेयर के बीच तय किया गया है। काऊ सफारी बनने के बाद आवारा पशुओं में भी निजात मिलेगी। इस पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया है कि जिलाधिकारी को सुनने से पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज जो प्रेशर कुकर हमारे पास है ना, वो दिखने में इतना कूल है, इतना स्टाइलिश है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुकर भी कभी ऐसा दिख सकता था। इसमें आप प्रेशर कुकिंग कर सकते हैं, डीप फ्राइंग कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। चाहे आपने इनर लिड के प्रेशर कुकर यूज करे हो या आउटर लिड के प्रेशर कुकर यूज करे हो, पर इस तरीके से किसी प्रेशर कुकर को खुलते और बंद होते हुए नहीं देखा होगा। कोई इंसान जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है और प्रेशर कुकर से डर लगता है, उन्हें भी इस प्रेशर कुकर में वो डर बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। आप इसको इजीली एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसे नेक्स्ट जनरेशन प्रेशर कुकर भी कहा जा सकता है। ये 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, यानी कि नॉन फेरस है, नॉन रिएक्टिव। और आपको भी पता है स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा हाइजीनिक मेटल होता है जब कुकिंग की बात होती है। तो उसके अलावा फ्लैट बेस बॉटम का फ़ायदा ये है कि जो खाना है वो अच्छे से पकता है और इवन कुकिंग होती है। ये इंडक्शन और गैस दोनों पे ही यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बैकलाइट के हैंडल्स हैं, जिससे इसको पकड़ना, उठाना, खाना बनाना, सर्व करना बहुत आसान हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसी प्रेशर कुकर के साथ में हमें एक बहुत ही खूबसूरत टफन ग्लास लिड मिलता है, जिससे हम इसे डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पर सर्व कर सकते हैं। तो लुक्स तो आपने देख ही लिए, अब बात आती है कुकिंग की। और फिलहाल मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गर्मा गर्म छोलों की, जो बनके तैयार हैं। इसमें 4 सेफ्टी वॉल्स हैं और ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्रेशर कुकर है। अब छोलों के साथ क्या अच्छा लगता है? भटूरे। मगर प्रेशर कुकर में भटूरे सुना है कभी? क्योंकि इसकी शेप इतनी अच्छी है, मुंह इतना चौड़ा है, आप इसमें इजीली डीप फ्राइंग कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इस संबंध में जिलाधिकारी ने क्या कहा।
मैम जनपद में गौ सफारी बनाई जा रही है, कितने एकड़ में बनाई जा रही है और किस तरीके से काम चल रहा है? ये जनपद जालौन में हमारे डकोर ब्लॉक के रगौली और बंधा 2 ग्रामों में 150 हेक्टेयर वन विभाग की ज़मीन के साथ हमारी कुछ ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसमें हम गौशाला एक अपनी बनाने जा रहे हैं और पीछे वन विभाग का जो क्षेत्र है वो उपलब्ध रहेगा पशुओं के लिए, तो एक बृहद गो अभ्यारण्य का जो प्रावधान है वो हो सकेगा और उसी दिशा में काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम कितनी लागत से बन रहा है, कितनी गायों की वहाँ व्यवस्था रहेगी और ये कब तक जो है फंक्शनल हो जाएगा? अभी ये प्रारंभिक स्टेज में है। अभी हम स्थानीय क्षेत्र पंचायत के सहयोग से इसमें लगभग 500 पशुओं के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे हमने स्थायी गौशाला का भी प्रस्ताव भेजा है। हमारा भविष्य में लक्ष्य है कम से कम 2 से 2,500 जानवर इसमें रखे जा सकें और एक बृहद गो अभ्यारण्य जो है वो विकसित किया जा सके। अभी आपने जिलाधिकारी को सुना कि वर्तमान में जिले में 7 कान्हा गौशाला और 360 अस्थायी गौशालाएं हैं, जिनमें क्षमता के लिहाजा से पशुओं को रखा जा रहा है। जिले में आवारा पशुओं से निजात मिल सके, इसके लिए वन विभाग की भूमि पर काऊ सफारी की कार्य योजना तैयार की गई है। वन विभाग और मंडी समिति के द्वारा भूमि की पैमाइश कर ली गई है। इसके बाद आगे की रूपरेखा पर कार्य किया जाएगा। काऊ सफारी में लगभग 2 से 3 हजार पशुओं को रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट रामजी व्यास, उत्तर प्रदेश क्राइम हेड।